हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के मॉडल एक्टिविटी टास्क को लेके आ गया हूं, जो कि अक्टूबर के मंथ में दिया गया है, यानी कि इसी मंथ में दिया गया है। तो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, सर अक्टूबर मंथ के क्लास 10 के मैथमेटिक्स के मॉडल एक्टिविटी टास्क के सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिए, तो इसीलिए मैं लेके आ गया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। एक नंबर में क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो देखिए एक नंबर में क्या है, इफ ए वेयर इज बी देन ऑप्शन ए स्क्वायर वेयर इज बी क्यूब, ऑप्शन बी ए क्यूब वेयर इज बी स्क्वायर, ऑप्शन सी ए वेयर इज बी क्यूब, ऑप्शन डी ए स्क्वायर वेयर इज बी स्क्वायर। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए मतलब जल्दी से अगर आंसर आप लोग देना चाहते हैं, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर इस चीज़ को जल्दी से निकालना चाहते हैं तो देखिए अगर कहीं पे हो x वेयर इज y तो इसका राइट आंसर होगा, मतलब ये किस तरह से हो सकता है, x क्यूब वेयर इज y क्यूब हो सकता है, या फिर x स्क्वायर वेयर इज y स्क्वायर हो सकता है, या फिर x पावर 4 वेयर इज y पावर 4 हो सकता है। मतलब इधर जितने पावर होंगे इधर भी उतने ही पावर होंगे। तो इसी तरह से a वेयर इज b है, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि a स्क्वायर वेयर इज मतलब इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर है। देखिए a वेयर इज b स्क्वायर। ओके, तो देखिए इस तरह से मतलब ये आंसर किस तरह से होगा, इस चीज को देख लेते हैं। ये तो राइट आंसर है, ये कैसे राइट आंसर होगा इस चीज को देखते हैं। तो देखिए a वेयर इज b दिया गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं a वेयर इज को हटा के इक्वल टू लिख सकता है और एक कांस्टेंट गुना करना है, तो k कांस्टेंट लेंगे, तो k और b को गुना करेंगे तो k भी हो जाएगा, वेयर k इज नॉन जीरो कांस्टेंट। ओके, और देखिए हम लोग क्या किया, यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ए स्क्वायर इक्वल टू के बी होल स्क्वायर। ओके, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहेगा, के स्क्वायर का के स्क्वायर, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। ओके, तो देयरफॉर देखिए ए स्क्वायर का ए स्क्वायर इक्वल टू और कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, वेयर इज, क्योंकि ये वेयर इज को हटाकर हम लोग क्या लेते हैं, इक्वल टू और कांस्टेंट लेते हैं। तो इक्वल टू और कांस्टेंट को हटाएंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, वेयर इज। तो इक्वल टू और कांस्टेंट को हटा देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, वेयर इज। तो देयरफॉर ए वेयर इज क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस, ए इन्वेस्टेड ₹1000 फॉर 9 months and B invested some money for 6 months. If they make a profit of ₹600 in a year and B gets profit share ₹400, then capital of B in the business is ऑप्शन ए ₹2000, ऑप्शन बी ₹3000, ऑप्शन सी ₹4000, ऑप्शन डी ₹6000। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ₹3000। तो देखिए इस सम में क्या कहता है कि ए और बी जो है दोनों बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ए 1000 रुपये देता है 9 महीना के लिए, बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करता है, और बी जो है कुछ रुपए इन्वेस्ट करता है 6 महीना के लिए। कितना रुपए वो मेंशन किया हुआ नहीं है, ठीक है। और वो लोग प्रॉफिट करते हैं एक साल में 600 रुपये, ठीक है। अगर बी को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलते हैं 400 रुपये, तो बी का कैपिटल कितना है वो निकालना है। तो मैंने बता दिया कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए कैसे होगा, हम लोग लिख सकते हैं लेट बी इन्वेस्टेड ₹X फॉर 6 months। मान लीजिए बी जो है X रुपये 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या फिर इन्वेस्ट किया। देयरफॉर रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी, ए जो है 1000 रुपये इन्वेस्ट करता है 9 महीना के लिए, तो 1000 × 9 होगा इस टू। बी कितना इन्वेस्ट किए, X रुपये, हम लोग माने X रुपये इन्वेस्ट करते हैं कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो X इंटू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 1500 × X मिलेगा हम लोग को, यानी कि रेशियो कैपिटल ऑफ ए एंड बी मिलेगा 1500 × X, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना है वो लोग 600 रुपये। ओके, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी, बी के शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे तो बी के कैपिटल का रेशियो ये है, इसको ऊपर लिखेंगे, सम ऑफ द रेशियो नीचे लिखेंगे, यानी कि 1500 + X हो जाएगा, इंटू प्रॉफिट या लॉस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को लिखेंगे, ठीक है। इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो 600 के साथ X को गुना करेंगे तो ऊपर 600 हो जाएगा और नीचे 1500 + X। ओके, एज पर क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं 600X / 1500 + X। ये क्या है, ये है प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी, और शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी दे दिया है, देखिए कितना है 400, तो इक्वल टू क्या होगा 400, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, X = 3000, यानी कि X की वैल्यू कितना हो जाएगी 3000। X किसको माने हैं, बी जो रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ₹3000। तो अब आ जाइए 3 नंबर एमसीक्यू में। तो देखिए क्या लिखा है, देयर लेंथ्स ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 7 cm एंड 4 cm रिस्पेक्टिवली, देन 2 सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सेंटर्स ऑफ द 2 सर्कल्स इज। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3 cm। कैसे, देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 सर्कल जो है, 2 सर्कल है, ठीक है। एक सर्कल के रेडियस की लंबाई 7 cm है,
ठीक है। और दूसरे सर्कल के रेडियस की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, लेकिन दोनों इंटरनली एक दूसरे को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो मान लें कि ये है दूसरे सर्कल और इसके रेडियस की लंबाई कितने हैं, 4 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को दोनों सर्कल के सेंटर की दूरी निकालना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितने है, 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, 4 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर में से 4 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। आई होप कि आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा। तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिए क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड स्फीयर हैविंग रेडियस ऑफ r/2 यूनिट, लेंथ इज ऑप्शन ए पाई r स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन बी 4/3 पाई r क्यूबिक यूनिट, ऑप्शन सी 4 पाई r स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन डी 1/6 पाई r क्यूबिक यूनिट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए हमें क्या बोल रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसके रेडियस का लंबाई क्या है, r/2 यूनिट है। तो हम लोग क्या करना है, उसके वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए रेडियस क्या है, r/2 यूनिट है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई r क्यूब। क्या फॉर्मूला है, 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई, r कितना है, रेडियस कितना है, r/2, तो r/2 क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई r का क्यूब, r क्यूब होगा, 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। और यूनिट क्या होगा, क्यूबिक यूनिट, ठीक है। तो 4 1 4, 4 2 8, तो हम लोग कैंसिल करने से क्या मिलेगा, 1 3 2 6, 1/6 पाई और r क्यूब को गुना करेंगे तो पाई r क्यूब, ठीक है। तो 1/6 पाई r क्यूब। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। तो अब आ जाइए ट्रू फॉल्स में। तो देखिए 2 नंबर के 1 नंबर में क्या है, 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए हमें बोलता है कि 2 सिमिलर ट्राइंगल जो है हमेशा कॉन्ग्रुएंट होता है, नहीं, ये हमेशा 2 सिमिलर ट्राइंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है, ये क्या है, ये फॉल्स है। तो ये 1 नंबर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ओके। 2 नंबर में आइए, द हाइट, रेडियस एंड स्लैंट हाइट of a right circular cone are always the 3 side of an acute angle triangle। तो देखिए ये भी फॉल्स है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन के हाइट, रेडियस और स्लैंट हाइट जो है हमेशा 3 साइड होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल के। एक्यूट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, एक राइट सर्कुलर कोन बना रहा हूँ, ठीक है। ये सेंटर है और ये क्या है, रेडियस, ये क्या हो जाएंगे, हाइट। तो हाइट, रेडियस और स्लैंट हाइट ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के ही 3 साइड होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल के 3 साइड नहीं होता। देखिए ये क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो अब आ जाइए 3 नंबर ट्रू फॉल्स में। तो देखिए क्या है, इफ इन आ पार्टनरशिप बिजनेस द रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ प्रीटॉम, निर्जा एंड तथा is as 1/2 is to 1/3 is to 1/4, then the ratio of their profit shares will be 3 is to 4 is to 6। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट के रेशियो और कैपिटल के रेशियो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट के रेशियो ये है और कैपिटल के रेशियो ये है। तो इसका मतलब ये दोनों अगर बराबर होता है तो ट्रू होगा, और बराबर नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल होता है तो ट्रू होगा, और अगर नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होगा, फॉल्स होगा। तो यहाँ पर तो 3 is to 4 is to 6 है, तो देखते हैं ये 3 is to 4 is to 6 होगा कि नहीं। इसको सॉल्व करते हैं, यहीं पे देखिए नीचे वाला क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 1/2 इंटू 12 करना होगा इज टू 1/3 इंटू 12 इज टू 1/4 इंटू 12, ठीक है। 12 से गुना करना होगा क्योंकि 12 एलसीएम होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर का। तो 2 6 is 12 और 3 4 is 12, 4 3 is 12। तो क्या मिलेगा हम लोग को, 6 is to 4 is to 3। तो देखिए हम लोगों को क्या मिल गया, कैपिटल के रेशियो 6 is to 4 is to 3, और यहाँ पर क्या है 3 is to 4 is to 6। तो इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है। तो 3 नंबर भी क्या होगा, फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, ओके। अब आ जाइए 4 नंबर में, इफ A varies 1/B and B varies 1/C then A varies 1/C। तो देखिए बोलता है कि अगर A varies 1/B हो और B varies 1/C हो तो क्या A varies 1/C होगा। तो चलिए इसको देखते हैं, A varies 1/B और क्या दिया है, B varies 1/C। तो हम लोग देखना है कि A varies 1/C होता है कि नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं, और A varies को हटा के इक्वल टू लेंगे और कांस्टेंट लेना है, कांस्टेंट से गुना करना है। तो कांस्टेंट लेंगे K, देखिए यहाँ पर भी कांस्टेंट लेना है तो यहाँ पे लेते हैं K1 कांस्टेंट, ठीक है। K1 के साथ 1 को गुना करें तो K1 होगा, K1 के साथ 1 को गुना करेंगे तो K1 होगा, नीचे क्या होगा B, ओके। और B इक्वल टू यहाँ पर भी कांस्टेंट लेना है तो यहाँ पर K2 कांस्टेंट लेंगे, K2 कांस्टेंट को 1 से गुना करेंगे तो K2 होगा, K2 कांस्टेंट लेंगे, K2 को अगर 1 से गुना करेंगे तो K2 होगा, नीचे क्या है C,
ठीक है, नीचे सी है तो सी। ओके, अब हम लोग और ए इक्वल टू लिख सकते हैं। देखिए बी इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू K2/C, तो यहाँ पर बी के जगह क्या लिख सकते हैं, K2/C, ऊपर क्या है K1, नीचे क्या लिख सकते हैं K2/C। ओके, तो और ए इक्वल टू K1 इंटू क्या होगा C/K2। ओके, ये जैसा वैसा रहेगा, ये इंटू में उलाट देंगे, और ए इक्वल टू K1/K2 इंटू सी लिख सकते हैं। ओके, तो देयरफॉर ए इक्वल टू और कांस्टेंट को हटाएंगे तो वेरिएस लगेगा, ए वेरिएस क्या होगा सी, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी फॉल्स होगा। तो यहाँ पर चारों क्या होगा, चारों फॉल्स, ये भी फॉल्स। ठीक है, सभी फॉल्स है। तो अब आ जाइए 3 नंबर के 1 नंबर में खाली जगह को भरना है। इफ वी डबल द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर द एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ द स्फीयर विल बी। तो देखिए अगर हम लोग रेडियस की लंबाई को डबल कर देते हैं तो कर्व सरफेस एरिया सॉलिड स्फीयर का क्या होगा। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4πr²। ओके, तो 4π रेडियस को क्या किया जाता है, डबल, यानी कि 2r हो जाएंगे। ओके, 2r², 4π 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4r का स्क्वायर r², तो 4, ये 4 को पहले लाएंगे इंटू 4πr², 4πr²। तो देखिए सॉलिड स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया, 4 इंटू 4πr²। तो हम लोग जानते हैं कि 4πr² तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है स्फीयर का, और उसके साथ क्या गुना है 4, यानी कि कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर रेडियस की लंबाई 2 गुना हो जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाता है इसलिए 4 टाइम्स। ओके, अब आ जाइए 2 नंबर में। इन अ बिजनेस इफ शोभा कॉन्ट्रीब्यूटेड होल 1/2 टाइम्स मोर देन मासूद एंड प्रिया कॉन्ट्रीब्यूटेड होल 1/2 टाइम्स more than Masood, then the ratio of the capitals of Masood, शोभा एंड प्रिया will be। तो देखिए अभी क्या बोल रहा है कि बिजनेस में जो है शोभा जो है मासूद से 1.5 गुना ज़्यादा रुपए यानी कि इन्वेस्ट करता है, मासूद से 1.5 गुना। शोभा मासूद से क्या करता है, बिजनेस में 1.5 गुना रुपए कंट्रीब्यूट करता है यानी कि इन्वेस्ट करता है, और प्रिया जो है मासूद से 2.5 गुना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस में। तो हम लोग क्या करना है, मासूद, शोभा और प्रिया के कैपिटल के रेशियो निकालना है। तो मासूद से शोभा जो है मासूद से 1.5 गुना रुपए ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। तो मासूद अगर 1 रुपया करता है तो इसका मतलब शोभा 1.5 रुपया करता है, और प्रिया जो है मासूद से 2.5 गुना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब प्रिया का कैपिटल का रेशियो क्या हो जाएगा 2.5। ठीक है, शोभा 1.5 गुना करता है तो ये शोभा का हो जाएगा और ये मासूद का होगा। ठीक है, तो 1:2, 2 1 2, 2 और 1 3, 3/2 2, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, तो देखिए नीचे वाला का एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, तो 1 × 2 हो जाएगा 3/2 × 2 हो जाएगा 5/2 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 2, 3:5, यानी कि वो लोगों के कैपिटल का रेशियो मासूद, शोभा और प्रिया का ये क्या हो जाएगा, कैपिटल का रेशियो हो जाएगा 2:3:5। तो यहाँ पर हो जाएगा 2:3:5। अब आ जाइए 3 नंबर में। 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट द पॉइंट ए, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ड्रॉन टू द 2 सर्कल्स एट द पॉइंट ए इज 1। देखिए 2 सर्कल जब टच एक दूसरे को करता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, मतलब खाली जगह पे 1 हो यहाँ पर। तो अब आ जाइए 4 नंबर में। 4 नंबर में देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 1 नंबर में क्या है 4 नंबर के, इफ ए वेरीज बी, बी वेरीज सी एंड सी वेरीज ए, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन 3 वेरिएशन कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर ए वेरीज बी हो और बी वेरीज सी हो और सी वेरीज ए हो, तो हम लोग को 3 वेरिएशन कांस्टेंट के रिलेशन क्या होंगे वो निकालना है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। देखिए क्या दिया है, ए वेरीज बी है तो ए वेरीज बी वेरीज सी दिया है तो बी वेरीज सी, और सी वेरीज ए दिया है तो सी वेरीज ए। ओके, तो और ए इक्वल टू वेरीज को हटा के इक्वल टू लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे K1। ठीक है, K1 के साथ बी को गुना करें तो K1 हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, बी इक्वल टू वेरीज को हटा के इक्वल टू लेंगे तो कांस्टेंट लेना होगा, तो कांस्टेंट यहाँ पे लेंगे K2, और K2 के साथ सी को गुना करें तो K2C हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर भी, और सी वेरीज को हटाकर इक्वल टू लिखेंगे, और इक्वल टू लिखने से कांस्टेंट लेना है, तो कांस्टेंट यहाँ पे ले लेंगे क्या K3, तो K3 के साथ ए को गुना करेंगे तो K3A हो जाएगा। ठीक है, वेयर K1 K2 एंड K3 आर नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है,
तो अगर हम लोग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को गुना करेंगे तो देखिए ए, बी और सी को गुना करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से गुना करना है, ठीक है। तो ए, ये ए होगा, ए कैंसिल हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या मिलेगा इधर 1, इधर K1 K2 और K3 को गुना करेंगे तो K1 K2 K3 मिलेगा। तो देयरफॉर K1 K2 K3 इक्वल टू क्या होगा 1। तो देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन जीरो कांस्टेंट इक्वल टू क्या होगा 1, ये हो जाएगा आंसर। ओके, तो अब आ जाइए 2 नंबर में। तो देखिए 2 नंबर में क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर triangle ABC circumscribe a circle and touches the circle at the points P, Q, R. If AP equal to 4 cm, BP equal to 6 cm, AC equal to 12 cm and BC equal to x cm, find the value of x। तो देखिए बहुत ही इजी है, फिगर को मैंने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। हम लोग क्या दिया कि AP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AP कितना 4 सेंटीमीटर, BP कितना BP 6 सेंटीमीटर और AC कितना AC 12 सेंटीमीटर। ओके, चूंकि AP इक्वल टू AR, AP इक्वल टू AR, क्यों AR होगा, क्योंकि देखिए ये बाहर एक पॉइंट है और इस पॉइंट से ये AP और AR क्या है, दोनों टेंजेंट है। तो बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल पे तो दोनों टेंजेंट की लंबाई क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो चूंकि AP इक्वल टू AR है तो AP जितना होगा AR भी उतना होगा। तो चूंकि AP इक्वल टू AR तो देयरफॉर AR इक्वल टू क्या होगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो AP कितना है 4 सेंटीमीटर, तो AR भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। ओके, तो देयरफॉर RC कितना होगा AC माइनस AR। देखिए AR 4 सेंटीमीटर हो गया, तो ये टोटल कितना है, AR 4 सेंटीमीटर हो गया, ये टोटल कितना है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर में से अगर 4 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर में से 4 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो 8 सेंटीमीटर मिलेगा, कितना 8 सेंटीमीटर मिलेगा। तो यानी कि RC कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर RC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, तो चूंकि RC इक्वल टू क्या होगा QC, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों क्या है टेंजेंट है। तो RC जितना होगा QC भी उतना होगा, ठीक है। तो चूंकि RC इक्वल टू QC तो देयरफॉर QC इक्वल टू कितना होगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि RC कितना, ये RC 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ओके, सिमिलरली चूंकि PB इक्वल टू क्या होगा, PB इक्वल टू BQ, क्योंकि ये दोनों क्या है टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से। तो PB इक्वल टू QB, तो देयरफॉर BQ इक्वल टू क्या होगा 6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि PB कितना है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर BC ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। तो 6 और 8 कितना होगा 14। तो देयरफॉर BC इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को BC की वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में x, तो इसका मतलब x कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए 5 नंबर में एक थ्योरम है जो कि थ्योरम नंबर 41 है हमारे बुक से। द टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो देखिए इस थ्योरम में हमें प्रूव करना है कि एक सर्कल पे क्या है टेंजेंट है और उस टेंजेंट पे क्या किया जाता है, एक रेडियस ड्रॉ किया जाता है। यानी कि सर्कल के जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उसी पॉइंट पे क्या किया जाता है, एक रेडियस ड्रॉ किया जाता है और वो रेडियस क्या होगा उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। फिगर में समझिए, एक सर्कल है और इस पे क्या है, एक टेंजेंट है। इसे हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे, ठीक है। टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करता हुआ गुजरे। देखिए ये सर्कल है, ये क्या होगा, ये टेंजेंट होगा, ये क्या होगा, ये भी टेंजेंट होगा, ठीक है। तो ये दोनों लाइन क्या होंगे, टेंजेंट होंगे। टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करता हुआ गुजरे। तो ये क्या टेंजेंट होंगे, देखिए ये टेंजेंट होंगे। तो ये टेंजेंट नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये लाइन सर्कल के 2 पॉइंट को टच करता हुआ गुजरते हैं, ठीक है। तो ये टेंजेंट नहीं होंगे, ये टेंजेंट होंगे, ये भी टेंजेंट होंगे और ये भी टेंजेंट होंगे। और एक बात, सर्कल के एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल के एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए अगर हम इस पॉइंट पे इधर से एक टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। सर्कल को 2 पॉइंट को टच करता हुआ गुजरता है। तो हम लोग सर्कल के एक पॉइंट पे एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर से देख लीजिए, मान लीजिए ये हमारे सर्कल है, ठीक है, और ये क्या है, ये टेंजेंट है।
तो टेंजेंट इस पॉइंट को टच करता हुआ गुजरता है सर्कल के। तो क्या हम इस पॉइंट पे और भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते। देख लीजिए, अगर इस पॉइंट से और भी टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, देखिए, तो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, यानी कि सर्कल के 2 पॉइंट को टच करता है, तो ये टेंजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करता हुआ गुजरे, और सर्कल के एक पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सर्कल के क्या है, ये टेंजेंट है, क्योंकि ये एक पॉइंट को टच करता हुआ गुजरते हैं सर्कल के। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये टेंजेंट होगा। नाम रखते हैं ए बी। ठीक है, तो ए बी क्या है, टेंजेंट। इस टेंजेंट पे क्या किया जाता है, सेंटर से रेडियस ड्रॉ किया जाता है। जिस पॉइंट पे टेंजेंट है, इसी पॉइंट पे क्या किया जाता है, रेडियस ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या किया जाता है, सेंटर से रेडियस ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक रेडियस गुजरते हैं। ठीक है, तो ये रेडियस जो है, ये रेडियस इस टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसे हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, देखिए, एक सर्किल है, ठीक है, और क्या है, एक टेंजेंट है। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस गुजरते हैं। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है कि ये रेडियस जो है इस टेंजेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो बहुत ही इजी थ्योरम है, बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको प्रूव करने से पहले आप लोग एक चीज को समझ लीजिए। तो मान लीजिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, ठीक है, और एक पॉइंट है, ये मान लीजिए कि इस पॉइंट का नाम है ओ। अगर हम लोग इस स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारे पॉइंट लेते हैं, ओके, और इन पॉइंट्स को इस ओ पॉइंट से अगर ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे लाइन सेगमेंट मिलेंगे। देखिए, तो इन सब लाइन सेगमेंट में ये लाइन सेगमेंट जो है, ये मान लीजिए कि इस पॉइंट का नाम है पी, ये ओपी जो लाइन सेगमेंट है सबसे छोटे लाइन सेगमेंट है। यानी कि इन सब लाइन में सबसे छोटी लाइन कौन है, ओपी है। और ये सब लाइन, ये मान लीजिए कि इस पॉइंट का नाम है एम, इस पॉइंट का नाम है एन, इस पॉइंट का नाम है क्यू, इसका नाम है आर, इसका नाम है एस, इसका नाम है टी। तो ये ओ एम, ओ एन, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस, ओ टी, ये सब लाइन ओपी से क्या है, ओपी से बड़ी है। ओ एम, ओ एन, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस, ओ टी, ये सब लाइन ओपी से क्या है, बड़ी है। ठीक है, यानी कि ओपी सबसे छोटी लाइन है। तो अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और इस स्ट्रेट लाइन के बाहर एक पॉइंट लेते हैं और वहां से बहुत सारे लाइन स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ करते हैं, बहुत सारी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो सबसे छोटी लाइन जो होगी वो लाइन क्या होगा, वही लाइन परपेंडिकुलर होगा इस स्ट्रेट लाइन पे। तो अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और इस स्ट्रेट लाइन के बाहर एक पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट से बहुत सारे लाइन ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, बहुत सारे लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इन सब लाइन में से एक छोटी लाइन मिलेगी और वो छोटी लाइन क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। यहाँ पे छोटी लाइन क्या है, ओपी, और ये ओपी क्या होगा, ये ओपी ही परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि इस थ्योरम में इसी चीज को हमको प्रूव करना है कि ये जो लाइन है, यानी कि जो रेडियस होंगे वो सबसे छोटी लाइन होंगे और वही क्या होंगे, वही परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, फिर से समझिए, अगर एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और बाहर एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए ओ पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर बहुत सारे हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन पे, तो इन सब लाइन में से जो छोटी लाइन होगी, जो छोटी लाइन होगी वही क्या होगा, वही परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि ये सबसे छोटी लाइन है, ठीक है, ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा इस लाइन पे। ठीक है, यहाँ पे ये ओपी ए बी लाइन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे लीस्ट लेंथ वाले लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए बी लाइन सेगमेंट पे, या फिर लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सब लाइन ओपी लाइन से क्या होंगे, बड़े होंगे।
सबसे छोटे कौन होंगे, ओपी। तो ओपी क्या होगा, AB पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अब आइए थ्योरम प्रूव करने के लिए फिगर ड्रॉ करते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक सर्कल ड्रॉ करना है, ओके, और इस पे क्या करना है, एक टेंजेंट बनाना है। मान लीजिए कि इस टेंजेंट का नाम क्या है, AB है। ठीक है, इस टेंजेंट का नाम क्या है, AB है। और टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करते हैं, मान लीजिए कि उस पॉइंट का नाम है क्या, P है। ठीक है, इस पॉइंट का क्या नाम है, P है। और इसी पॉइंट पे क्या करना है, रेडियस ड्रॉ करना है। मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस गुजरते हैं। तो ये रेडियस ड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या प्रूव करना है, अब हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो रेडियस OP है, OP ये रेडियस इस टेंजेंट पे, ये AB टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को गिवन लिखना है, उसके बाद टू प्रूव, उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड लास्ट प्रूफ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन, गिवन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB इज अ टेंजेंट, AB इज अ टेंजेंट एट द पॉइंट P। किस पॉइंट पे है, एट द पॉइंट P पॉइंट पे। ठीक है, ऑफ द सर्किल विथ सेंटर O, सेंटर O, ओके, एंड OP is the radius, OP is the radius through the point of contact P। OP क्या है, OP रेडियस है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि P पॉइंट से गुजरता है। ठीक है, तो ये गिवन वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को टू प्रूव वाला पार्ट में जाना है, टू प्रूव। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, हम लोग को प्रूव करना है कि ये OP जो ये रेडियस है इस टेंजेंट पे यानी कि AB टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। तो हम लोग लिख सकते हैं OP इज परपेंडिकुलर ऑन, ये परपेंडिकुलर की सिंबल है। ठीक है, ऑन AB, OP AB पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इसे हमको क्या करना है, प्रूव करना है। अब हम लोग को कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में जाना है, कंस्ट्रक्शन। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हर थ्योरम में कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इस थ्योरम में हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। ठीक है, हम लोग इस AB टेंजेंट पे एक पॉइंट लेंगे, कहीं पे भी ले सकते हैं। ठीक है, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। तो यहां लेते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम क्या है, Q है। क्या है, Q है। तो हम लोग लिखेंगे एनी अदर पॉइंट Q इज टेकन, हम लोग इस AB टेंजेंट पे कोई दूसरा पॉइंट लिए Q। ठीक है, ऑन द टेंजेंट AB, AB, ओके। O और Q को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, OQ आर ज्वाइंट। उसके बाद क्या करेंगे, OQ को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ज्वाइन कर देते हैं। देखिए ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ वाला पार्ट में जाना है। तो प्रूफ वाले पार्ट में हम लोग लिख सकते हैं एनी अदर पॉइंट ऑन AV except P is outside the circle। मतलब क्या कि इस टेंजेंट AB पे कोई भी दूसरा पॉइंट अगर P पॉइंट को
छोड़ के लेते हैं तो वो क्या मिलेगा, आउटसाइड द सर्कल मिलेगा, आउटसाइड द सर्कल मिलेगा, ठीक है। इस पी पॉइंट को छोड़ करके, इस टेंजेंट ए बी पे इस पी पॉइंट को छोड़ करके अगर हम लोग कहीं पे भी इस टेंजेंट पे पॉइंट लेते हैं तो वो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होगा, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ लेंगे तो ये भी आउटसाइड द सर्कल होगा, यहाँ लेंगे तो ये भी आउटसाइड द सर्कल वाला पॉइंट होगा, यहाँ लेंगे तो ये भी आउटसाइड द सर्कल होगा, देखिए सर्कल के बाहर होगा। तो इसी चीज को लिखे यहाँ पे, एनी अदर पॉइंट ऑन ए बी, एनी अदर पॉइंट ऑन ए बी एक्सेप्ट पी, पी को छोड़ करके इज आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के क्या होगा, बाहर होगा, ठीक है। इस पी पॉइंट को छोड़ करके इस ए बी टेंजेंट पे अगर कहीं पे भी एक पॉइंट लेते हैं तो सर्कल के क्या होगा, बाहर होगा, ठीक है। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिखे। तो देयरफॉर ओ क्यू intersects the circle at a point ओ क्यू क्या करता है, सर्किल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, देखिए इस पॉइंट पे करता है। तो मान लीजिए इस पॉइंट का नाम क्या है, आर है, ठीक है, आर। तो हम लोग लिख सकते हैं लेट आर बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। मान लीजिए आर जो है क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ओके। मतलब हम लोग ए बी पे, इस टेंजेंट ए बी पे जो ये क्यू पॉइंट लिए इस पी पॉइंट को छोड़ करके, तो ये क्यू पॉइंट जो लिए इस क्यू पॉइंट को ओ से ज्वाइन करने से सर्कल को क्या करता है, सर्कल को इंटरसेक्ट करता है। तो सर्कल को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, मान लीजिए उस पॉइंट का नाम क्या है, आर। इसलिए यहाँ पे लिखे लेट आर बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओ आर और ओ पी ये दोनों क्या है, ये दोनों रेडियस है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ओ आर इज इक्वल टू ओ पी। क्यों, क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ओके। अच्छा, ओ आर और ओ क्यू में बड़ा कौन है, ओ आर बड़ा है या ओ क्यू बड़ा है, ओ क्यू बड़ा है, ओ आर क्या है, छोटा है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ओ आर इज लेस देन ओ क्यू, ओ आर जो है ओ क्यू से छोटा है, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं रीजन क्यों, क्योंकि आर जो है ओ क्यू के बीच में एक पॉइंट है। यहां पे लिख सकते हैं चूंकि आर इज अ पॉइंट बिटवीन ओ एंड क्यू। आर क्या है, आर, ये आर ओ क्यू के बीच में एक पॉइंट है, ठीक है। इसलिए ओ आर क्या होगा, छोटा होगा, और ओ क्यू क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ओ आर इज इक्वल टू क्या है, ओपी है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ओपी इज लेस देन, ओ आर की जगह ओपी लिख सकते हैं, ओपी इज लेस देन ओ क्यू, ओपी ओ क्यू से छोटा है, ओपी ओ क्यू से छोटा है, ठीक है। तो अब देखिए ये ए बी क्या है, ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, और ओ पॉइंट क्या है, स्ट्रेट लाइन के बाहर एक पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट से जितने भी हम लोग इस ए बी स्ट्रेट लाइन पे जितने भी हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से इस ओ पॉइंट से इस ए बी लाइन पे जितने भी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जितने भी लाइन ड्रॉ करेंगे सब लाइन में से ये ओपी लाइन क्या होंगे, ये छोटे होंगे, ठीक है। तो ये छोटे लाइन ही क्या होंगे, यही परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एक्सेप्ट OP all the line segment drawn from the center O to the tangent AV will be greater। अगर हम लोग
इस टेंजेंट ए बी पे इस सर्किल के सेंटर ओ से जितने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करे, जितने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करे, सब लाइन सेगमेंट क्या होंगे, बड़े होंगे। किसको छोड़ करके, ओपी को छोड़ करके, एक्सेप्ट ओपी, ऑल द लाइन सेगमेंट विल बी ग्रेटर। ठीक है, सभी लाइन सेगमेंट क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इस ओपी को छोड़ करके जितने भी लाइन सेगमेंट अगर हम लोग इस ओ पॉइंट से इस ए बी टेंजेंट पे ड्रॉ करें, सब लाइन सेगमेंट क्या होंगे, बड़े होंगे, लेकिन सबसे छोटा क्या होगा, ओपी होगा। इस ओपी को छोड़ करके सभी लाइन सेगमेंट क्या होंगे, बड़े होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज ओपी इज द लीस्ट डिस्टेंस between the point O and the tangent AB। इसका मतलब OP जो है O पॉइंट और AB टेंजेंट के बीच के सबसे छोटी डिस्टेंस वाली लाइन है, सबसे छोटी डिस्टेंस वाली लाइन है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB, इज परपेंडिकुलर ऑन AB। और इसी चीज को हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ओके, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और बाहर एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट से अगर इस स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारे अगर हम लोग लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, तो इन सभी लाइन सेगमेंट में जो सबसे छोटे लाइन सेगमेंट होंगे वो क्या कहलाएगा, वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो इसी तरह से ये ए बी क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और बाहर एक पॉइंट ओ है। इस पॉइंट से जितने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ये ओपी सबसे छोटा लाइन सेगमेंट होगा। तो इसका मतलब ए बी पे ओपी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे ए बी क्या है, टेंजेंट है, और ओपी क्या है, रेडियस है। तो रेडियस ओपी टेंजेंट ए बी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है।